अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टार्क या फिर टार्क का जो दूसरा नाम है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ जी, टार्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स को हमने डिस्कस करना है। वी ओपन और क्लोज अ डोर, हाँ जी, बाय पुशिंग और पुलिंग इट। डोर को ओपन और क्लोज दो वे में किया जाता है, या तो हम उसको पुश करते हैं या फिर हम पुल करते हैं। इस तरह से डोर को ओपन और क्लोज करेंगे। अब रूम के अंदर से अगर आप डोर को क्लोज करना चाहें तो आप पुश करेंगे, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो फिर आप उसको पुल करेंगे। लेकिन अगर रूम के अंदर इन होने के लिए बाहर से कोई एक स्टूडेंट आता है तो डोर को वो ओपन करने के लिए क्या करेगा, पुश करेगा, और डोर को क्लोज करने के लिए क्या करेगा, वो पुल करेगा, खींचेगा। तो ये दोनों अपोजिट काम होंगे। अगर एक स्टूडेंट रूम के अंदर है और एक स्टूडेंट रूम के बाहर है तो दोनों ओपन और क्लोज करेंगे तो अपोजिट वे में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है वी ओपन और क्लोज अ डोर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। हेयर पुश और पुल टर्न्स द डोर अबाउट इट्स हाइंग और एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब ये जो पुश और पुल होता है ये उस डोर को रोटेट करवाता है, मूव करवाता है। सपोज करें ये हमारे पास हाइंग पॉइंट है जहां से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं डोर के कब्जे, ठीक है। डोर वहां से जुड़ा हुआ है, यहां से हम उसको पुश और पुल करके डोर को ओपन और क्लोज करेंगे तो वो डोर रोटेट करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा अपने एक्सेस पॉइंट के अराउंड। वो एक्सेस पॉइंट कौन से होते हैं, वो पॉइंट वो होते हैं जिसके गिर्द वो डोर रोटेट करता है, मूव करता है। ये इसका एक्सेस पॉइंट है जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है। द डोर इज ओपन और क्लोज ड्यू टू द टर्निंग इफेक्ट। अब ये ओपन और क्लोज होता है तो इसका मतलब है उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली वो बताना क्या चाहता है कि डोर को जब हम ओपन और क्लोज करते हैं तो हम टार्क प्रोड्यूस करते हैं, हम फोर्स लगाकर टर्निंग इफेक्ट लेकर आते हैं। बॉडी रोटेट करती है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो टार्क को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है, मोमेंट आर्म क्या होता है, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि टार्क के अंदर यूटिलाइज होंगी। तो देखते हैं रिजिड बॉडी। अ बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हाँ जी, कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ। रिजिड बॉडी, सख्त, रिजिड का मतलब होता है सख्त, हार्डपन। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक हार्ड बॉडी को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ये बोर्ड मारकर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, सख्त बॉडी है। मैं फोर्स लगाता हूं तो इसके पार्टिकल अलग अलग नहीं होते, पेयर ऑफ पार्टिकल अलग अलग नहीं होंगे। हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड है ये भी एक रिजिड बॉडी है। हमारे पास डोर है, हमारे पास डाइस है, हमारे पास चेयर्स है, ये सारे की सारी रिजिड बॉडी है। मतलब इनके हम फोर्स लगाएं तो इनके पार्टिकल अलग अलग नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, अ रिजिड बॉडी इज वन that is not deformed by force or forces acting on it। एक फोर्स लगाएं या नंबर ऑफ फोर्सेस लगाएं रिजिड बॉडी के ऊपर तो वो डीफॉर्म ना हो। डीफॉर्म का मतलब है डी शेप ना हो, उसकी शक्ल के अंदर बिगाड़ पैदा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। इन अदर वर्ड्स, रिजिड बॉडी इज वन, वो रिजिड बॉडी होगी दैट इज नॉट डीफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। उसके ऊपर एक फोर्स लगे या नंबर ऑफ फोर्सेस लगे तो वो बॉडी जो है डी शेप ना हो, डी फॉर्म ना हो, उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है, वो बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द अपनी हरकत को बार बार रिपीट करती है वो उसका एक्सेस पॉइंट होता है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, the particles of the body move in a circle। वो बॉडी, रिजिड बॉडी जो रोटेट करती है किसी एक लाइन के अराउंड,
किसी एक लाइन के अराउंड बॉडी रोटेट करती है, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन ए सर्कल, जिससे बॉडी के जो पार्टिकल है वो सर्कल में मूव करते हैं, सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन, उस सारा का सारा सेंटर उस लाइन के ऊपर कंसिस्ट करता है, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डोर जहां से जुड़ा हुआ होता है, जहां से वो ओपन और क्लोज होता है, मूव करता है जिस पॉइंट के अराउंड, 3 होते हैं हमारे पास डोर के पॉइंट्स, तो वो 3 पॉइंट जो होते हैं वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। बाहर से हम उस डोर को पकड़कर मूव करवाते हैं तो वो उन पॉइंट्स के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, मतलब फोर्स लगाएं और वो उस बॉडी के अंदर टर्न पैदा हो, रोटेशन पैदा हो, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क का ये सिंबल है हमारे पास, टा, TOU, टा इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L। F फोर्स है, L वो उस बॉडी की लेंथ होगी जिसके अराउंड आपने फोर्स लगाई है, इसको आप मोमेंट आर्म कहते हैं, F मल्टीप्लाई बाय L। तो ये L मोमेंट आर्म को भी डिफाइन करते हैं कि क्या होता है, लेंथ होती है, ये उस रिजिड बॉडी की लेंथ होती है। तो टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L। तो यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का न्यूटन होता है, लेंथ जो है मीटर में, न्यूटन मीटर जो है, ये न्यूटन मीटर इज दी SI यूनिट ऑफ टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, या टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, अप्लाइंग फोर्स के ऊपर, कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की है, और उसकी लेंथ के ऊपर। हमारे पास एक नट है जो कि हम लॉन्गर स्पिनर के साथ उसको ओपन और क्लोज करते हैं, और एक छोटा स्पिनर होता है, मतलब स्पिनर के जरिए आप उस नट के ऊपर टॉर्क पैदा कर सकते हैं। अगर एक नट एक स्पिनर के जरिए नहीं ओपन हो रहा तो हम बड़ा स्पिनर उठा के ले आते हैं, फोर्स तो वही फोर्स लगाने वाला बंदा वही होता है, लेकिन नट वो खुल जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो लॉन्गर स्पिनर है उसकी लेंथ बढ़ गई है, तो अब टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। या अप्लाइंग फोर्स बढ़ाएं या फिर लेंथ बढ़ाएं, मोमेंट आर्म बढ़ाएं, तो देन टॉर्क ग्रेटर होगा। मतलब फोर्स को इंक्रीज करें या लेंथ को इंक्रीज करें तो टर्निंग इफेक्ट टॉर्क इंक्रीज हो सकता है। मोमेंट आर्म क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। पहले ये डायग्राम देख लें, ये हमारे पास है, सपोज करें डोर है, ये डोर के ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको आप कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये डोर का वो, ये टोटल एक डोर होगा, ये वो पॉइंट हो गए जहां से वो जुड़ा हुआ है, फिक्स है, और यहां से आप पकड़ के उसको ओपन और क्लोज करवा सकते हैं। तो जिस लाइन पर आप फोर्स लगाएंगे वो कहलाएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जहां से डोर का हैंडल लगा हुआ होता है, अगर वन साइडेड एक हमारे पास जो से ना वो पार्ट वाला डोर है, उसका हैंडल जहां पर होता है, वो वाली जो लाइन होती है, ठीक है, यहां पर हैंडल है, यहां पर हम इसको पकड़ के ओपन और क्लोज करते हैं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। और जिसके अलॉन्ग वो रोटेट करेगा, फिक्स पॉइंट जो है ये वाले, जिसके गिर्द घूमेगा वो डोर, उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the axis of rotation and line of action of force is called moment arm. It is represented by L. मतलब पूरा एक हमारे पास जो डोर है, ठीक है, ये डोर कंसीडर करें, ये हमारे पास एक डोर है। अब यहां पर हमने 3 पॉइंट लगाए हुए हैं जिनको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और यहां पर वो हैंडल लगा हुआ है जहां से पकड़ के हम उसको ओपन और क्लोज करते हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये L होगा, मोमेंट आर्म। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम वो जो हैंडल होता है वो आउटर एज के ऊपर क्यों लगाते हैं, यहां पर ही क्यों लगाते हैं, इसके करीब क्यों नहीं लगाते?
क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे डोर ओपन और क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर उसी डोर का हैंडल हम बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब लगाएंगे देन हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसी डोर को ओपन करने के लिए। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है जी, द लाइन अलोंग विच ऑफ फोर्स एक्स, वो लाइन जिसके अलोंग हम फोर्स एक्ट करते हैं वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। तो ये अपने ध्यान में रखना है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम मोमेंट आर्म कहेंगे, और मोमेंट आर्म को हम एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जो कि टार्क में इस्तेमाल होता है। टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो फोर्स को इंक्रीज कर दें तो टार्क बढ़ जाएगा, या मोमेंट आर्म को बढ़ा दें तो टार्क इंक्रीज हो जाएगा। ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज।